नमस्कार, द सूत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अतुल द्विवेदी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस के उन कर्मचारियों की, उन अधिकारियों की जो प्रमोशन के इस दौर में, प्रमोशन के इस मौसम में भी शायद प्रमोशन से दूर रह सकते हैं। अब क्या है ये पूरा मामला, चलिए बताता हूँ आपको विस्तार से। दरअसल मध्य प्रदेश में साल 2016 से प्रमोशन रुके हुए थे, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, और हज़ारों सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जो बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। इसी बीच सरकार ने ये किया, जब प्रमोशन रुके हुए थे और जो सीनियर पद हैं, जो ऊंचे पद हैं, वहाँ पर जब स्टाफ की कमी होने लगी तो सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला। सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये किया कि उसने उन्हीं कर्मचारियों को, जो जूनियर कर्मचारी थे जिन्हें प्रमोशन मिलना था, उन कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देना शुरू कर दिया। अब उच्च पद का प्रभार देने से हुआ ये कि एक तो वो काम होने लगा और दूसरा बिना प्रमोशन दिए प्रमोशन के तौर पर सरकार को भी फायदा हुआ और कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ उच्च पद का प्रभार मिला। उनकी सैलरी वैलरी में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। अब इसी बीच जब जुलाई में नियमित प्रमोशन शुरू हो गए तो सबको ये उम्मीद थी कि हमें भी प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, लगभग 5000 से ज़्यादा इनकी संख्या है। ये जब कार्यवाहक प्रभार पर काम कर रहे थे, उस दौरान इनसे अगर उस काम को लेकर के कोई गलती हुई, इनसे कोई लापरवाही हुई, इनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, तो उसकी वजह से इनके अब जो प्रमोशन है वो रुक सकते हैं और इन्हें प्रमोशन का फ़ायदा शायद ना मिले। अब यहाँ पर हुआ यह है कि पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस विभाग में ऐसे करीब 5000 या उससे ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं जिन्हें पिछले 5 सालों में कार्यवाहक प्रभार दिया गया था। अब विभागीय जांच, पेंडिंग अनुशासनात्मक मामलों या पहले मिली सजा के आधार पर उन्हें अनफिट घोषित किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये जो नियमित प्रमोशन है ये शायद इन 5000 या उससे ज़्यादा जो पुलिस वाले हैं उनको ना मिले। और अगर ऐसा होता है तो जो जूनियर हैं वो शायद सीनियर बन जाएं और सीनियर हाथ मलते रह जाएं। ऐसे में सीनियर को जूनियर के नीचे काम करना पड़ सकता है और इससे काफ़ी अराजकता फैल सकती है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब पुलिस वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो उच्च पद का प्रभार नहीं मांगा था, ये तो उन्हें सरकार ने दिया, और उच्च पद के प्रभार के दौरान काम करते हुए इनसे जो गलतियां हुई या फिर जो लापरवाही हुई या इन्हें जो सज़ा मिली, उस सज़ा का खामियाजा इन्हें अब भुगतना पड़ेगा। और इनका ये कहना है कि अगर नियमित प्रमोशन हो रहे होते तो शायद ऐसा दौर आता ही नहीं, इन्हें कार्यवाहक का प्रभार मिलता ही नहीं और इनसे गलतियां होती नहीं। इसीलिए अब ये लोग ये चाहते हैं कि इन्हें प्रमोशन दिया जाए, ऐसा ना हो कि सबको प्रमोशन मिल जाए और ये जो पुलिस वाले हैं ये प्रमोशन से दूर रह जाएं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो GOP है, जिसे गाइडलाइन ऑफ प्रमोशन कहा जा रहा है, वो आड़े आ सकती है इन कर्मचारियों के। लेकिन अब भविष्य में प्रमोशन फिर से अगर अटकते हैं तो फिर इस बार अनफिट घोषित हुए पुलिस वाले आगे भी शायद अनफिट रह सकते हैं अगर ऐसा ही चला तो। इसीलिए इन पुलिस वालों की और जो ऐसे कुछ और अधिकारी कर्मचारी पुलिस विभाग में हैं वो शायद अब यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि ऐसा ना हो कि काम करने के दौरान जो गलतियां हुई हैं उनका खामियाजा उन्हें अब ये नियमित प्रमोशन से हाथ धो करके चुकाना पड़े। अब इस पूरे मामले पर देखते हैं सरकार क्या करती है, पुलिस विभाग क्या करता है, क्योंकि ये तो अब बड़ा ही दिलचस्प मामला हो गया है कि उच्च पद पर काम करते रहे, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आई तो शायद प्रमोशन मिले ही ना। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।